और ड्यू टू प्रैक्टिकल कहें तो एक उदाहरण जो है वो प्रैक्टिकल के साथ आज बता रहे थे। बहुत शानदार कम्युनिकेशन और लगता था कि सुनते रहें। और इस बीच में वाकई में मैं भूल गया कि मेरा भी आज कोई बारी है। लगता है सुनते रहे सुनते रहे। बहुत शानदार आपका जितना भी एग्जाम्पल था आपका। और सबसे मजेदार एग्जाम्पल चक्की का 2 पार्ट का, और साथ साथ में जीवन का जो पहलू है उसके बारे में, और साथ साथ में आपने जो शानदार एक अभी देश का एक उदाहरण दे रहे थे अमेरिका का, कि क्यों अपने बलबूते वो पूरे देश पर आज पूरा सुपर पावर बन के बैठा हुआ है पूरे देश में। और नो डाउट आने वाला समय में भी वो सुपर पावर ही रहेगा। रीजन हम लोग खुद जानते हैं और समझते भी हैं। ऐसा नहीं कि नहीं समझते हैं, हम लोग सारा लोग समझते हैं। हम लोग आज कंटिन्यू 2020 से हम लोग जूम मीटिंग, टेलीग्राम चैनल, गूगल मीट के माध्यम से हम सभी लोग को अवेयरनेस करने का काम कर रहे हैं। क्या जरूरत है? अभी कमरुद्दीन सर बता रहे थे इस चीज के बारे में, भली बात थी, बहुत शानदार ढंग से बता रहे थे। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज हमारे जो दिलीप कुमार राणा सर थे, ऑर्गेनाइजर, मेरे कदम ताल कहें एक तरह से, कदम पे कदम मिलाकर चलने वाले इंसान, और मैनेजमेंट गुरु भी हैं वो। और नो डाउट हर समस्या का समाधान उनके साथ है, फील्ड का हो या फिर आपका आपकी खुद का एक समस्या हो, टीम का समस्या हो, समाधान करते हैं। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उनको। और मैं जो कह रहा था उसको थोड़ा सा समझिएगा। आज का जो चैप्टर है वो भी थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ। आज का पिछले जो मंडे था उस मंडे में हमने ब्लॉकचेन देखा था। अब ब्लॉकचेन क्या होता है, ब्लॉकचेन में क्या क्या चीजें होती है और उसके क्या क्या फायदे हैं, उसके बारे में हम लोग जाने थे, नो डाउट। आज हम लोग जानेंगे क्रिप्टोग्राफी। छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन उसको जाने बिना आप क्रिप्टो करेंसी नहीं जान, मतलब कि वो छोटा चीज लेकिन बहुत खोटा है। उसके जाने बिना उसके जाने बिना आप आगे क्रिप्टो करेंसी डीपली स्टडी नहीं कर पाएंगे, मतलब समझ ही नहीं आएगा। तो आज हम लोग देखेंगे, क्रिप्टोग्राफी भी देखेंगे और उससे क्या फायदे हैं, उससे भी हम लोग को सब रूबरू होंगे, ठीक है ना। और मैं चाहता हूं कि आप सभी को इस स्कूल के माध्यम से टेक्निकल जो चीजें हैं क्रिप्टो करेंसी का आप तक पहुंचाया जाए, ताकि आप आने वाला समय में वो छोटा छोटा चीज के बारे में आप जानेंगे तो एनालिसिस भी खुद का कर पाएंगे, सिस्टम का कर पाएंगे। कोई जरूरी नहीं कि पीवीसी बेटा का आप एनालिसिस करेंगे, नहीं, अदर अदर सिस्टम और अभी आपके सामने आने जा रहा है। मेरा परवहन से छोड़ करके मैं बता रहा हूँ, जो आपको ठगने के लिए आएंगे, जो आपको सीधे सीधे एकदम मुड़ने के लिए आएंगे, जैसे बोलते हैं मुड़ लेना, वैसे लोग आएंगे और वैसे सिस्टम लेके आएंगे और अपने लोग आएंगे। वैसे बचने के लिए आपको यहाँ टेक्निकल चीज जानना आपको बहुत अति आवश्यक है। आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक है, एक्सट्रीम कहे तो उतना आवश्यकता है जितना कि आपके जीवन में सांस की आवश्यकता है जीने के लिए, उतना आवश्यकता है आपको टेक्निकल पॉइंट को जानने के लिए, टेक्निकल चीजों को जानने। अगर आप यहाँ नहीं जानेंगे टेक्निकल, तो आपको बहुत इजी वे में ब्लॉकचेन दिखा करके और सारा चीज दिखा करके, डिसेंट्रलाइज दिखा करके, आपको ऐसे से सॉफ्टवेयर दिखा करके, ऐसे से वेबसाइट दिखा करके आपको इजी वे में आपको मोटिवेट करके मुड़ के चल जाएगा। और पता चला वो 2 4 5 6 महीने के बाद कहीं आपको आता पता नहीं मिलने वाला। क्या क्या चीजें, एक एक चीज को हम लोग हर मंडे को देखते जाएंगे, देखते जाएंगे। और आपका यही काम है कि आप अपने डायरी को मोटा करते जाएं, मोटा करते, जितना डायरी को आप मोटा करेंगे उतना आपके दिमाग में टेक्निकल चीज को आते जाएगा। कल मैं कमरुद्दीन सर के साथ विष्णुगढ़ में था, दिलीप सर भी मेरे साथ थे। वहां मैंने एक ही चीज दिखाया था ग्राफ, कि आप जो पढ़ते हैं, आप जो सीखते हैं, आप जो जानते हैं,
उसको उसी समय आपके माइंड 100% अडॉप्ट करता है। लेकिन आप वहां से निकलने के बाद सिर्फ और सिर्फ 18 मिनट मतलब 18 मिनट के बाद मात्र मात्र 46% रह जाता है, 54% गायब हो जाता है। और आपको वो चीज फिर से आपको 100% करना पड़ेगा। तो एक ही काम है, दोहराव, रिपीटेशन। ये चीज को लेकर के मैंने वहां शुरुआत किया था कि आपको दोहराव करना पड़ेगा। लेकिन ब्राइट होरिजन स्कूल में हमारे नौशाद करीम साहब, एस फरहान अहमद सर बहुत मेहनत करते हैं आप सभी को अवेयरनेस करने के लिए। मैं इनका जज्बे को सलाम करता हूं और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनके लिए हमेशा दुआएं करें। बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, हमारे लिए, कि इस स्कूल के माध्यम से छोटे छोटे चीज को बताया जाए, ताकि आने वाला पीढ़ी में आप जो है सो आने वाला समय में आप अपने आप को ऐसा स्टेबल कर पाए, अपने आप को ऐसा खड़ा कर पाए जहां पर दूसरा बंदा सोचे कि उस पर्सन से कैसे हम बात करें। इसके लिए मुशाद करीम साहब, एस फरहान अहमद सर बहुत मेहनत करते हैं इस स्कूल में। ये जज्बे को मैं फिर से सलाम करता हूं और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम सभी के लिए कर रहे हैं, आपकी पीढ़ी के लिए, आपके पार्लियामेंट की फैमिली के लिए कर रहे हैं। लेकिन हम उस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं, हम अपने लोगों को यहाँ बैठाने के लिए तैयार नहीं। हमने शुरुआत में कहा था कि आप 5% को अगर आप लाते हैं, अकॉर्डिंग टू दी pvcmeta.io, pvcmeta.com, कि 5% लाते हैं, अब 5% को 5 पैसों से फार्मिंग कराते हैं तो क्वालिफाई कर जाता है। उसके हिसाब से अगर 5% को आप ले आए यहाँ पर, तो इस स्कूल का भी कायाकल्प हो जाएगा और आपका भी कायाकल्प हो जाएगा। और आने वाला लोग जो है वो सोचें कि हम कहाँ से मतलब कि ज्ञान प्राप्त करें, ब्राइट होरिजन स्कूल से ज्ञान प्राप्त करें, ये भी सोचने पर मजबूर हो जाए। हम सभी का एक टास्क है और हम सुपर पावर बनने के लिए चाहते हैं। हम अपने आप को साबित करते हैं कि हम धनवान बन सकते हैं, हम करोड़पति अरबपति बन सकते हैं, लेकिन तब तक नहीं बन सकते हैं जब आप दूसरे के लिए नहीं सोचते। सीधी सीधी सी बात, गॉड फॉर्मूला। मेरा गॉड फॉर्मूला है, बाद में कभी ऐसा सेशन होगा तो उसमें बताएंगे कि यहाँ पर सीधा सीधा गॉड फॉर्मूला को आप अपना लें, आप दूसरे के लिए सोचना शुरू करें, आप खुद ब खुद आप राइज कर जाएंगे। आपको कोई ताकत नहीं है कि आपको कोई गिरा पाएगा। बस यही फॉर्मूला लागू कीजिए कि आप 5-5% को आप जिंदगी को संवारना शुरू कर दीजिए, आपका जिंदगी यूं ही संवर जाएगी। जो चाह के भी आपको कोई हिम्मत ना कर सके कि आपको कोई टच करे। मैं आपको थोड़ी सी अपनी चीज बताता हूँ। बहुत सारे सिस्टम अभी देख रहे हैं कि अपलाइन और बहुत सारे जो लीडर हैं दूसरे दूसरे सिस्टम में इनकम करना शुरू कर दिया, पार्लियामेंट को छोड़ करके। पार्लियामेंट भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। मेरे से और भी लोगों को टच कर सक किया, लेकिन मुझसे टच नहीं किया। और ना ही हिम्मत होता है कि नूरुल जी से हम बात कर ले इस सिस्टम के बारे में। क्यों? इसलिए वो जानता है कि यहां से माकूल जवाब मिलेगा और मैं उनका जवाब, उनके क्वेश्चन का जवाब हम दे नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरा सिस्टम ही उस लायक नहीं कि हम जवाब दे पाए। उसके बावजूद भी वो सिस्टम किए जा रहे हैं और लोगों को बरगलाए जा रहे हैं। इसी चीज का हम लोग इस ब्राइट होरिजन स्कूल के माध्यम से काट खोजने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं नहीं कह सकता। मैं इतनी सरल भाषा में आप सभी को समझा रहा हूं कि सर यहाँ पर आप टेक्निकल चीज समझिए, ताकि आप आगे आने वाले जो लोग आपको ठगने के लिए आएंगे उससे आप बच पाए, अपने आप को सुरक्षित कर पाए। लेकिन पता नहीं इस चीज को मैं ही गलत हूं, मैं समझा नहीं पा रहा हूं आपके पास, आपके साथ, या आप नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज को। मैं रियलाइज करता हूं बार बार और हर बार निराशा लगती है। आप हर बार, हम सभी एक एजुकेटेड पर्सन है, ऐसे सराउंडिंग में है, खुशकिस्मत है कि पार्लियामेंट
इंटरनेशनल और pvcmeta.io pvcmeta.com के फैमिली में बिलोंग करते हैं। फख्र है इस सिस्टम पर मुझे। और हम सब एक जो मेंटल रखते हैं वो एक निम्न स्तर का हम लोग मेंटल रखते हैं। यहां मुझे काफी मेहनत करने की आवश्यकता है, बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, नो डाउट। भारत शुरू से रहा है डिसेसिव, लेकिन हम सभी लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं बैक फुट पे आ जाते हैं, और वो खुद का कारण है। और खुद का यही कारण है कि हम जो सीखने का चैप्टर है वो एक उबाऊ चैप्टर है, हम सीख नहीं सकते। नहीं, सिर्फ रिजल्ट मुझे चाहिए, सीखने की आवश्यकता नहीं है। बस यही हम समझते हैं। यही एक बहुत बड़ा रीजन है। मैंने अपने को एनालिसिस किया तो यही पाया कि मुझे रिजल्ट चाहिए। आज पीवीसी मेटा में जो आया है तो पीवीसी मेटा पर डे हमारा 100 यूएसडी का इनकम देना शुरू कर दे, लेकिन उसको सीखना मुझे जरूरत नहीं है। तो मेरा और हम सभी का यहीं पर कमी है। हम सभी लोग उसके और उस की और पद्धति, उस पद्धति की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। शुरू से पूरे विश्व का एक उठा के देख लीजिए तो एक एजुकेशन उबाऊ चैप्टर रहा है, सबके गले नहीं पड़ता है, सभी लोग इसको पार घाट नहीं कर पाते, ठीक है ना। और वहां क्या हो जाता है, जब नहीं पार घाट कर पाते हैं तो वहां पर अधजल गगरी छलकत छाया, मतलब सिर नीम हकीम खतरे जान का हिसाब किताब हो जाता है। और यही कारण है कि हम एक मतलब कि छोटा मोटा पढ़े लिखे इंसान के साथ हम ठगे चले जाते हैं, और ठगना भी लाजमी है। तो हम इसी बात पर आज जोर दे रहे हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीखने, और सीखने से ज्यादा लोगों को सिखाने में आप उसको ज्यादातर प्रयास कीजिए। आज का जो चैप्टर हमारा क्रिप्टोग्राफी है, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत 10-15 मिनट का उसमें लगेगा। उसके पहले मैं आज थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए प्रयास करेंगे पीवीसी मेटा का साइट का, और उसका bsskin.com में जो हमारा है, थोड़ा सा हम उसको एनालाइज करेंगे। हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस भी करेंगे, क्योंकि बिना एनालिसिस किए हुए आगे हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे। हम लोग हर बार अपने लीडर के माध्यम से उस वेबसाइट पे जाकर के हम लोग सर्च किए और उसके बाद में कितना होल्डर है, कितना आपका पीवीसी मीटर टोकन है, ये सब सारा चीज उसमें आपका है। लेकिन एक चीज उसमें और चीज है, उसको एनालिटिक हम लोग करना है, एनालिसिस करना है, हम कहाँ किस स्थिति पे खड़ा है पर्यावरण में, पीवीसी मेटा में। वो चीज हम लोग को देखना जरूरी है। आज पीवीसी मेटा का फेक भी आया, आपने देखा होगा कि अमर भाई डाले हैं इस चीज को। तो आपका जो एड्रेस है, उस एड्रेस को आपको एक तरह से समझ लेना है कि यही एड्रेस है या दूसरा एड्रेस है। आप जब भी कभी भी ट्रांजेक्शन करें या अदर चीज करें, अदर काम करें, तो उस चीज को आप देख लें कि यही आपका है या नहीं है। तो उस चीज पर हम लोग चलेंगे, और हम लोग देखेंगे आज कि हम गलती कहाँ करते हैं, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपको समक्ष उपस्थित होता हूं, ताकि आप लोग जो है सो उसको देख पाए और समझ भी पाए, ताकि आप लोग को समझना जरूरी है। नहीं समझेंगे तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो ये देखिए आपका, ये जो साइट में आपको खोल रहा हूं pvcmeta.io का, इसमें जो स्पेशल ये जो एड्रेस दिया गया है, स्क्रीन शेयर हो रहा है कमरुद्दीन सर? यस सर, यस सर। जी, आप इस एड्रेस को या रट लें, या अपने माथिक निगाहों से कॉपी कर लें, या इसको ऐसा समझ लें, बैठा लें, दोहरा लें कि ये एड्रेस आप नहीं भूलें। अगर ये एड्रेस अगर आप भूल गए, को आपको झांसा दे दिया, तो आपका बहुत सारा दिक्कत हो, क्योंकि इसका सेम हूबहू, सिर्फ ये 3-4 अक्षर जो है उसको चेंज करके और सेम हूबहू अपना एड्रेस को डाला है,
और कोई भी चेंजिंग नहीं किया है। और वहां जब इस एड्रेस को आप वहां करके किसी तरह से ट्रांसफर करेंगे तो आपका पीवीसी मेटा में नहीं जाएगा, pvcmeta.com में नहीं जाएगा, अदर जगह चला जाएगा, आप ठगे चले जाएंगे। तो आपको यहाँ पर 2 4 5 लाइन इधर और कम से कम 2 3 4 लाइन इधर आपको मिला लेना है। और ऐसे तो हमारा पल भाई और pvcmeta.io.com दोनों बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको जोड़ दिया है। कनेक्ट खुद ब खुद कनेक्ट होता है, इसमें दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, फिर भी आपको सतर्क रहना है। ठीक है ना। सेम पीवीसी मेटा का टोटल कॉपी किया गया है, सब चीज किया गया है सेम। 1 लाख सॉरी लगभग लगभग मतलब कि 1.5 अरब टोकन सब चीज दिखाया गया है। सिर्फ सिर्फ और ये एड्रेस जो है ये 2 3 लाइन यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। तो इस चीज को आप देख लें, आपके साइट पर भी है, आपके मोबाइल पे भी है, हर जगह है। इस साइट को आप सॉरी इस एड्रेस को जो हैक्स के माध्यम से है, इसको हेक्साडेसिमल जो आपको मैं बताया था पिछले सेशन में कि यही हेक्साडेसिमल है, इसी को हेक्साडेसिमल बोलते हैं। और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर में हम लोग एक चैप्टर रखेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि बिना उस सब छोटे छोटे चीज जाने बिना आप नहीं आगे बढ़ पाएंगे और समझ भी नहीं पाएंगे। तो ये आप आज एक डायरी में अपना नोट कर लें कि मेरा पीवीसी मेटा का जो एड्रेस है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, इसको बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना। तो जो एड्रेस है इसको आपको हमेशा आपको रिमेम्बर में रखना है। और जब भी आप ट्रांजिशन करते हैं या अपने ये लीडर से ट्रांसफर करते हैं तो इस चीज को आप भली बात है देख लें कि मेरा इसी से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है। तो आपको हमेशा अलर्ट रखना पड़ेगा। और एक चीज और आपको याद रखना है कि BEP20 ये बाइनेंस स्मार्ट चेन का एक टोकन टाइप है ये। ठीक है ना। इसी पर वो रन कर रहा है, तो ये आपको भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा। BEP20 में दे रहे हैं, कहां दे रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी फैक्टर है। आगे आने वाला समय में आप ट्रांसफर करेंगे तो कहाँ करेंगे, BEP20 जरूर आप देखेंगे जो BUSD है, BEP20 है या BRCHD है या सिर्फ BE20 है। बहुत सारा चेन है, बहुत सारा तरह के टाइप का है। तो आपको यहाँ BEP20 आपको याद रखना पड़ेगा। 2 चीज आप याद रखेंगे, टोकन जो आपको बाइनेंस स्मार्ट चेन का BEP20 और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये 2 चीजें आपको याद रखना। आपको अगर याद नहीं रखते हैं तो कम से कम इतना जरूर रखिएगा कि लास्ट में क्या था, B7E3, ये जरूर याद रखिए B7E3 है कि नहीं है। और लास्ट फर्स्ट में OX75, 4 अक्षर ये 4 अक्षर इधर, ये जरूर आप अपने आप को बार बार दोहरा ले कॉपी में लिख करके। ठीक है, ताकि आने वाला समय में आपको कोई मूर्ख नहीं बना पाए। आपका पैसा जो गाड़ी कमाई जो आप यहाँ कमा रहे हैं वो आप यहाँ पर लैप्स नहीं करें। अब इसी का जो हम ये एड्रेस जो है हमारा, उसको हम कॉपी करेंगे और चलेंगे BSS स्कैन पर। यहाँ पर डाला हुआ है, देखिए सेम ये एड्रेस डाला हुआ है यहाँ पर, ये जो एड्रेस है सेम डाला हुआ है। इसी एड्रेस को आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर सर्च करने के लिए ऑप्शन यहाँ पर दिया है, मैं स्टार्ट से दिखा रहा हूँ। यहाँ आप डालेंगे, आप पेस्ट करेंगे तो वो एड्रेस आ गया। आप सर्च करेंगे तो सर्च करेंगे तो ये फिगर आपको बन के निकलेगा। यहाँ कुछ भी डिटेल आपको नहीं दे रहा है। तो टोकन ट्रैकर यहाँ लिखा हुआ, टोकन ट्रैकर, यहाँ टोकन ट्रैकर में हम पीवीसी मेटा है, उस पर हम जब क्लिक करेंगे तो ये फिगर मेरा खुल के आएगा सामने। और यहाँ पर आपको इस साइट को देख करके समझ में आएगा कि हमारा होल्डर 29,700 है और ट्रांसफर इतना लगभग हो चुका है। 1.5 अरब का पीवीसी मेटा टोकन है। ठीक है ना। अब यहाँ पर मुझे आज क्यों इस चीज को खोल के बताना पड़ रहा है, हम लोग एक चीज को देखेंगे यहाँ पर। यहाँ तो पर मिनट पर सेकंड जितने ट्रांसफर हो रहे, ट्रांजेक्शन हो रहा है, वो सारा चीज यहाँ पर आप ट्रैक कर पाएंगे। इसकी ओर हम नहीं जाते हैं। अब यहाँ पर तो डी सेंट्रल एक्सचेंज पर क्या हमारा पीवीसी मेटा ट्रैक हो पा रहा है, उसको भी हम लोग आज देखेंगे। ठीक है ना। तो आज क्रिप्टोग्राफी बहुत 10 मिनट का समय है, इसलिए मैं सोचा कि इस चीज को आप लोग समक्ष बता दूं ताकि आप यहाँ से अवेयरनेस हो जाए और आपको कोई यहाँ पर झुठला ना पाए, आपको ठग ना पाए। तो ये देखिए DX ट्रेडर है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो पैनकेक स्वैप है, पैनकेक स्वैप का ये
देख रहे DX यहाँ पर है, और यहाँ पैनकेक स्वैप का चिन्ह है, पैनकेक स्वैप का दिखा रहा है। तो ये 29 मिनट पहले यहाँ पर ये ट्रैक किया गया है कि इतना सारा ये इतना पीवीसी WBNB से एक्सचेंज किया गया है। तो यहाँ पर भी आप पैनकेक स्वैप पर भी जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है उस पर भी आपका यहाँ पर ट्रैक कर रहा है कि यहाँ पर भी काम चल रहा है। 29 मिनट पहले 46 मिनट पहले 47 मिनट पहले, डेट मीन्स के बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा यहाँ पर स्वैपर का काम नहीं हो रहा है। काम हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा कमी कहाँ है कि मेरा लिक्विडिटी नहीं डाला गया, उसके वजह से स्लो है। लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग यहाँ पर अपने आप को ट्राई कर रहे हैं कि हम मेरा पीवीसी जो मेटा है उस स्वैप हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इससे आप ट्रैकर देख पाएंगे कि ये हो पा रहा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, यहाँ पर देख रहे हैं पूरा यहाँ पर लिस्ट डाला हुआ है कि लोग इसको जाकर के भी सर्च कर पा रहे हैं। ये चीज हो गया। और जो हम आज दिखाने के लिए प्रयास कर रहे हैं उस चीज पर हम आ रहे हैं एनालिटिक्स में। एनालिटिक्स में ग्राफ खुल रहा है, ग्राफ खुल रहा है सर, दिख रहा है ग्राफ? यस सर। चलिए, ग्राफ दिख रहा है। अब देखिए मेरा 8 अगस्त का बाद की शुरुआत, 8 अगस्त से शुरुआत हुआ था। यहाँ पर 1 2 3 4 5 4 5 6 कॉलम है, उसमें कलर दिया हुआ है। ऊपर में जो ब्लू कलर है उसमें ट्रांसफर अमाउंट लिखा हुआ है। ब्लैक कलर जो है वो ट्रांसफर काउंट है, कितना हुआ है। और जो थोड़ा सा लाइट ग्रीन में है वो यूनिक रिसीवर रिसीवर है। और जो थोड़ा सा आपका मैरून कलर है यूनिक सेंडर्स है। और जो और थोड़ा सा ब्लू, थोड़ा सा डार्क ब्लू है टोटल, मतलब कि यूनिकस, मतलब दोनों मिला करके। इस लाइन में देख रहे हैं आपको ब्लू भी है, रेड भी है, ब्लैक भी है और ग्रीन भी, ये सारा फिगर आपको दिखाता है। तो जब 8 अगस्त को जब स्टार्ट हुआ था तब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो ट्रांसफर अमाउंट था वो 0 0 था, मतलब वहां कुछ भी नहीं हो पाया। ट्रांसफर काउंट 2 ट्रांसफर हुआ था, ये सारा चीज दिखा रहा है। दिन प्रतिदिन देखिए यहाँ पर आपको 8 अगस्त को ट्रांसफर कितना हुआ था, तो 6,559। कितना कितना रिसीवर था, कितना टोटल काउंट किया गया, तो 978 इसको टोटल यूनिट का काउंट किया गया कि 978 व्यक्ति आकर के वहां से सेंड भी किया, रिसीव भी किया, यानी कि प्रक्रिया वहां चालू किया। इसी तरह से जो ग्राफ आप देखेंगे, जो मैक्सिमम यहाँ पर देखेंगे, तो 8 सितंबर को सबसे ज्यादा ट्रांसफर किया गया पीवीसी मेटा को, वो है लाखों में आपका, ठीक है, वो है लाखों में 8 सितंबर को। आज इसी तरह से आप देखेंगे प्रत्येक दिन का यहाँ पर आपका ग्राफ है। और ये ग्राफ कभी आप देखेंगे कि 2 नवंबर को 1,44,000 पीवीसी मेटा को ट्रांसफर किया गया। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कि 47,000 ट्रांसफर किया गया 10 नवंबर को। आज हम देखेंगे तो आज का नहीं मिलेगा, 27 तारीख मिलेगा, क्योंकि 28 है। तो आज का डाटा कल इस पर डाला जाएगा। तो आज 27, तो 27 नवंबर को दिख रहा है। तो टोटल देख रहे हैं कि 33,371 पीवीसी मेटा को ट्रांसफर किया गया इधर से उधर। और कितने लोग किए ट्रांसफर, कितने लोग किए? 2193 लोग किए। और रिसीव कितना किए? 1441 लोग उसको रिसीव किए। और सेंडर कितने थे, भेजने वाले कितने थे? 771 थे। डेट मीन्स की टोटल जो एक्टिविटी है 1568। मेरा ये दिखाने का ये प्रयास है कि अगर यही रफ्तार हम चलेंगे तो कहानी जो है सो बहुत ज्यादा हम जल्दी से राइज नहीं कर पाएंगे। हमें इस तरह का ग्राफ उठाना पड़ेगा। ग्राफ नो डाउट डेली उठ रहा है, धीरे धीरे उठ रहा है, थोड़ा सा नीचे भी जा रहा है। इसका भी मेन रीजन अभी है कि हमारे पूरे विश्व में आज क्रिप्टो करेंसी उथल पुथल चल रहा है, उसकी वजह से ये इफेक्टेड भी है। लेकिन फिर भी ये जो है हमारा फिगर है वो नाकाफी है। हम 82 लाख का कम्युनिटी है और हम मात्र 1568 व्यक्ति लेन देन कर रहे हैं। यानी कि कहा जाए तो अगर मैथ की भाषा में बोला जाए तो इट इज ए नेग्लिजिबल, कुछ भी नहीं। हम एक यहाँ पर एक सपना संजोए हुए हैं, और सपना संजोए हुए हैं कि हम यहाँ पर एक मिलीनियर बिलीनियर बन सकते हैं। तो आपको इस ग्राफ से सीखना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर करना
है, ज्यादा से ज्यादा हमारी भागीदारी होनी चाहिए। आज 1568 व्यक्ति की भागीदारी है, तो कल के डेट में 3000 होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लाख में कम से कम जाना चाहिए डेली का। लोगों का लेन देन लाख का होना चाहिए, 1 लाख आदमी लेन देन करे पीवीसी मीटा का। तो जो है सो यहाँ पर ग्राफ जो है आप एक कहें तो बहुत बड़ा रकम यहाँ बना सकते हैं। और वो होगा, नो डाउट होगा, आने वाला समय में होगा। हमें इस चीज के, इस ग्राफ को इसलिए आज हमको बताने के लिए आवश्यकता पड़ा कि हम अवेयरनेस नहीं है। आज भी हम पीवीसी मेटा को संचय के नजर से देख रहे हैं, शंका की नजर से देख रहे हैं, खुल के काम नहीं कर पा रहे। जिस दिन आप अपने आप को शंका यहां मिटा दीजिएगा, तो यहां पर खुद ब खुद आप राइज कर दीजिए। आप देखिए कि लोग यहाँ पर मैं दिखाना चाह रहा हूं कि यहाँ पर जो सबसे हाइप लगा था, है जो कि 1 लाख समथिंग पीवीसी मीटर का लेन देन हुआ था। आप देखेंगे टोटल यूनिकस तो 3786 व्यक्ति था उस दिन लेन देन करने वाला, 3786। अब उस दिन से ग्राफ मेरा लेन देन का घट रहा है, कुछ बढ़ रहा है, कुछ घट रहा है, कुछ बढ़ रहा है, घट रहा है। लेकिन अगर हम ये हाइप से आगे हम अगर इस और चले जाए, बढ़ते चले जाए 4000, 5000, 10,000, तो आज हमारा पीवीसी मेटा का कीमत 50 बीएसडी से कम नहीं होता, 50 बीएसडी से कम नहीं होता। लेकिन आप देखेंगे यहां के बाद मेरा जो ग्राफ है 1300, 1400, 1200, 1100, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 1500, फिर यहाँ देखेंगे तो 1500 10 नवंबर को, और फिर यहाँ देखेंगे आप तो 20 नवंबर को देखेंगे तो 1187, फिर यहाँ आप देखेंगे 1500, 1500। मतलब कि एक, मतलब 2000 हम पार नहीं कर पा रहे। कितनी हमारा अपने आप का जो कहें एक तरह से जो बिलीवनेस है हमारा, वो कितना परसेंटेज है, आप खुद यहाँ चेक कर पा रहे हैं। इस ग्राफ के माध्यम से आप चेक कर पा रहे हैं कि हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। हमें यहाँ जरूरत है ज्यादा से ज्यादा लोगों को पीवीसी मेटा को सीड फंडिंग, फार्मिंग, लेन देन, पीवीसी मीटर के माध्यम से फार्मिंग, उसका एक दूसरे का आदान प्रदान, पी टू पी तो को रुका हुआ नहीं है। आप एक दूसरे को आप पीवीसी मीटर दे सकते हैं, ले सकते हैं, यहाँ तो कोई रोक नहीं है। तो मैं आज ये ग्राफ जो दिखाने के लिए प्रयास किया आपको, सिर्फ और सिर्फ यही प्रयास किया कि हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। ये जो टोटल चार्ट जो ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया है, जून 15 2022 से आज 27 नवंबर कल तक का दिखाया गया है, और कल का भी ऐड हो जाएगा। कल 28, कल 29 होगा तो 28 तारीख का ऐड हो जाएगा। तो हम जो है सो कहाँ पर है, किस जगह पे है, इस ग्राफ के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि हमें और भी कितना मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है ना? तो नो डाउट इस चीज को आपको समझ में आ गया होगा इस ग्राफ के माध्यम से। अब हम चलते हैं कि आज का जो टॉपिक है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी 10 मिनट का है, उसके बाद हम लोग कुछ और एनालिसिस करेंगे पीवीसी मेटा के बारे में। अब पीवीसी मेटा हमें क्या दे सकता है उसके बारे में भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो है सो समझने की आवश्यकता है। तो चलिए पहले अपना टॉपिक को हम पूरा करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक मिनट। स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको ये स्लाइड शो करके बताऊंगा, तभी सब ज्यादा समझ में आएगा। स्लाइड शो नहीं चलेगा तो फिर आपको ये चीज समझ में नहीं आएगा। आ, एक मिनट sorry। कुछ दिख रहा है? सर
व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी? बस सर। और कुछ नहीं दिख रहा है? नो सर। आगे चल रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है? जैसे व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी आया, फिर कुछ आया? नहीं सर, वैसा नहीं चल रहा है सर। नहीं चल रहा है ना, इसमें चलता ही नहीं है, बहुत दिक्कत होता है टेलीग्राम में। तो नहीं कर पा रहा है सर, सर राइट तो सर नहीं कर वो पा तो रहा है। व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी तो दिखाई दे रहा है। सर मैं स्लाइड शो से आपको एक एक चीज को एक एक करके बताता, ठीक है ना, वो चीज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए मैं आप ये तो दिख रहा है आपको? यस सर। चलिए इसी आप हमको मजबूरी है कि इसमें चलता नहीं है, ये टेलीग्राम में चलता नहीं है, मतलब कि शो नहीं चल पाता है, इसका जो मूवमेंट है वो नहीं चल पाता है, सिर्फ स्टिल है, वो स्टिल ही रहता है। तो क्रिप्टोग्राफी क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो क्रिप्टो और ग्राफी दो वर्ड है, क्रिप्टो और ग्राफी दो संधि विच्छेद करेंगे हम लोग। क्रिप्टो का मतलब हो गया छुपा हुआ और ग्राफी मतलब हो गया लिखा हुआ, मतलब जो लिखावट है उसको छुपा देना, इसको बोलेंगे हम लोग क्रिप्टोग्राफी। फिर से आप लोग देख ले, अगर नोट करना है तो नोट कर ले, क्रिप्टो प्लस ग्राफी, दो वर्ड है, दो वर्ड मिलकर बना है क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टो का मतलब हुआ छुपा हुआ, ग्राफिक मतलब लिखा हुआ, छुपा हुआ जो लिखा हुआ वो छुपा हुआ, इसी से बना है क्रिप्टो करेंसी। दैट मीन्स कि क्रिप्टो मतलब छुपा हुआ, करेंसी मतलब मुद्रा, छुपा हुआ मुद्रा, आभासी मुद्रा है। तो आपको ये क्रिप्टोग्राफी के बारे में हम थोड़ा सा बैक ले जाना चाहेंगे, राजाओं के समय का, अकबर के समय का, और भी शिवाजी का समय का, और भी मतलब थोड़ा सा 700-800 साल पीछे हम लोग चलते हैं। उस समय भी क्रिप्टोग्राफी को यूज किया जाता था। कैसे किया जाता था कि अगर एक राजा बहुत सारे राज्यों पर राज कर रहा था, बहुत सारे जगहों को राज कर रहा था, और एक जगह वो अपना सेंटर बना के रखा था, और बहुत सैनिकों को या सेनापति को या जो भी उस समय का जो मंत्री लोग हुआ करते थे, उसको मैसेज पहुंचाने के लिए डायरेक्ट वे में अगर मैसेज पहुंचाता, तो बीच में ऐसे दुश्मन होते थे उसको मार के उस चीज को पढ़ लेते। अब पढ़ करके उसका क्या मंशा था, उस अपने सेनापति को क्या मैसेज देना चाहता था, जिससे उसका राज्य सुरक्षित रह जाए, उसका राज्य देश सुरक्षित रह जाए, अपना शासन सुरक्षित रह जाए। तो अगर सीधा सीधी लिख के भेजता तो लोग उसके दुश्मन पढ़ लेते और उसकी मंसूबा कामयाब नहीं होता, और वो राज्य को ऐसे ही गंवा देते। बात मेरी समझ में आ रही है? तो कहने मेरा मतलब है कि वो राजा लोग क्या करता था कि कुछ ऐसे भाषाओं में लिखता था या लिखवाता था कि उस सेनापति ही पढ़ पाए, एक कोड रहता था, और वो कोड जो है वो राजा या सेनापति या उसके जो मंत्री होते थे उसकी एक पढ़ाई होती थी, एक मीटिंग होती थी कि मैं इस तरह से लिख के भेजूंगा तो आप इस तरह से इसको समझेंगे। बात समझिए, दैट मीन्स कि वो भाषा को छुपा दिया गया, मतलब कि ओरिजिनल भाषा जो था उसको उसको छुपा दिया गया, और वो कोडिंग हुआ करता था, और वो कोडिंग के माध्यम से अगला जहां पर जा रहा है वो ही कोडिंग को तोड़ पाता, समझ पाता। अगर इस बीच में अगर कोई दूसरा दुश्मन लोग उसको ले ले, उस लिखावट को ले ले या वो पत्र को ले ले, तो उसका किसी काम का नहीं होता था। इसलिए नहीं होता था कि उसको कोड जानता ही नहीं है, वो ना वो पढ़ पाएगा ना समझ पाएगा कि किस चीज के लिए कौन सा काम के लिए ये पत्र भेजा गया है वहां तक के लिए, और क्या क्या इसमें छुपा हुआ है, कौन सा सिस्टम छुपा हुआ है, उसको समझ में नहीं आता। अब जब समझ में नहीं आता तो उसका जो मंशूबा है जो दुश्मन का, वो कामयाब नहीं हो सकता। सेम हमारा अब यहाँ पर आ गया है क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के माध्यम से आपने देखा कि 10 भेज रहे हैं तो 10 मिलेगा अगला को, बीच में बिचौलिया कुछ भी नहीं कर सकता है। इसी तरह से क्रिप्टोग्राफी हमारा मेथड है, छुपा हुआ वर्ड, छुपा हुआ सेंटेंस। अब सिंपल सा अभी आप देखेंगे, हम एग्जाम्पल में देंगे, उसी एग्जाम्पल को यहां पर भी है कि हम जो मेल भेजते हैं, ईमेल हम भेजें कहीं दूसरे पर्सन के पास, ये सिंपल ईमेल होता है।
सिंपल टेक्स्ट होता है, वो कोई भी हाइक करके मेरा हाइकर पढ़ लेगा, और हम जो भी चीज प्राइवेसी उसको भेजे हैं मेल पे वो मेरा उजागर हो जाएगा। तो वहां सीधे खतरे से खाली नहीं है। अब इसी चीज को छुपाने के लिए क्रिप्टोग्राफी का इजाद हुआ आज, और उस टेक्स्ट को यहां पर देख रहे हैं, एक प्लेन टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये प्लेन टेक्स्ट है, और इसके बाद है इनक्रप्शन, उसके बाद है डिक्रिप्शन, उसके बाद है प्लेन टेक्स्ट। मतलब कि यहाँ इनक्रप्शन के माध्यम से उस प्लेन टेक्स्ट को क्या करता है, बदल देता है। और बदल कैसे देता है, हेक्साडेसिमल में बदल देता है। आपको मैंने दिखाया था ब्लॉकचेन में हेक्साडेसिमल, जो कोई भी वर्ड को CBED 7 क्या क्या करके वो हेक्साडेसिमल में उसको बोलते हैं, हेक्साडेसिमल में चेंज कर देता है। अब वो हेक्साडेसिमल में चेंज कर देता था, तो उसका जो फिर से वही टेक्स्ट में, ओरिजिनल टेक्स्ट में उसको करने के लिए बोलता था डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन एक की होता था, इसको बोलते थे सिफर टेक्स्ट। क्या बोलते थे, सिफर टेक्स्ट। इसके माध्यम से वो जो है सो इंक्रिप्शन करता था, और डिक्रिप्शन, और डिक्रिप्शन कौन करेगा, जिसके पास वो मेथड था अगला के पास, फिर प्लेन टेक्स्ट बदल देगा, वहां वो पढ़ लेगा। तो आज जो हमारा क्रिप्टोग्राफी है वो सीधा सीधा इंक्रिप्शन करके बीच में भेज देता है, क्योंकि वो मेल पे भेजता है, नेट पे देता है, और नेट पर अगर वो इंक्रिप्शन नहीं करता है तो कोई भी हैकर उसको पढ़ लेगा, उसका काम हो जाएगा, हैक कर लेगा, हैकर आराम से कर लेगा। लेकिन यहां पर दिमाग वैज्ञानिक ने लगाया, टेक्निकल ने लगाया कि उस भाषा को हेक्साडेसिमल में चेंज कर दो, और हेक्साडेसिमल तो फिंगरप्रिंट्स होता है, एक तरह से प्रूफ ऑफ वर्क होता है, और हर समय वो चेंज होता है, तो उसको कभी भी कोई भी बंदा उसको सही से उसको रीड नहीं कर पाता, कर ही नहीं पाएगा, बहुत बड़ी मुश्किल है। ठीक है ना। तो ये प्लेन टेक्स्ट को इनक्रप्ट करके जो की के माध्यम से होता है, एक की होता है, उसके माध्यम से, इसको बोलते हैं सिफर टेक्स्ट, बोलते हैं सिफर टेक्स्ट के माध्यम से उसको बदल दिया जाता है। और जब उसके पास पहुंचता है, जिसके पास जाना चाहिए उसके पास गया, और वहां इस सिफर टेक्स्ट के माध्यम से उसको डिक्रप्शन करके उसको प्लेन टेक्स्ट फिर से ओरिजिनल भाषा में बदल देता है, और पढ़ के कामयाब होता है। इसी चीज के लिए मैं एग्जाम्पल यहाँ पर दिया कि अगर हमने एम में भेजा, ये एम वर्ड, तो एम वर्ड यहां से एक बॉक्स में है, तो प्लेन टेक्स्ट में, प्लेन में एम ही वहां चला जाएगा। लेकिन ये क्या करता है, सिफर टेक्स्ट के माध्यम से, सिफर टेक्स्ट के माध्यम से जो लाल का जो एरो है, इसको एम स्टार में बदल देता है। मैंने एक एग्जाम्पल आपको मैंने बताया, इसको एम स्टार बदल दिया। अब एम स्टार, एम को तो कोई भी हाइक करके पढ़ सकता था, इसको एम जो है मैसेज को कोई भी हाइक करके पढ़ सकता है, लेकिन यहाँ सिफर टेक्स्ट लग गया, इस सिफर टेक्स्ट के माध्यम से, तो ये एम डैश हो गया, एम डैश सॉरी एम स्टार हो गया। अब एम स्टार को कोई भी हैकर नहीं कर पढ़ सकता है, कोई भी मामूली इंसान नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक की, यहाँ पर एक की लगा दिया गया है, और ये की उसी के पास है जहां जिसके पास आप भेज रहे हैं, और वो की फिर लगाएगा, और वो एम स्टार को एम में बदल देगा, जो सिफर टेक्स्ट के माध्यम से लगाया गया था उसको बदल देगा, और फिर यहाँ जो एरो देख रहे हैं रेड में, वो प्लेन टेक्स्ट में बदल देगा। तो ये जो मेथड था, ये सेम मेथड हमारा क्रिप्टो करेंसी में लगाया गया है। तो इसी से समझिए कि बहुत सारा ओत प्रोत हमारा संतोषी नाकामोटो इसको लेकर के, क्रिप्टोग्राफी को लेकर के क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट किया, कि क्रिप्टो करेंसी को ऐसा बनाया जाए कि जो बंदा भेज रहा है और जो बंदा रिसीव कर रहा है वही जाने, दूसरा बीच में कोई बिचौलिया उसको हैक नहीं कर सके, क्योंकि वो टेक्स्ट ही जाता है, इंटरनेट के माध्यम से ही जाता है, अगर कोई बीच में जान जाए तो उसको लेकर के उसको हैक कर सकता है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपको क्रिप्टोग्राफी। अब इसमें दो तरह का की होता है, की भी हमारा दो तरह का होता है, एक होता है सिमेट्रिक की और एक होता है एसिमेट्रिक की। अब हम ब्लॉकचेन का जो हमने आपको बताया था पिछले सेशन में, ब्लॉकचेन भी हमारा क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से हेक्साडेसिमल में चेंज करके जो भी मेथड रहा वो भेजा जाता है। तो वहां पर एक आम पब्लिक के लिए भेजा जाता है, एक खास के लिए भेजा जाता है जो पर्टिकुलर होता है। जैसे अगर सरकार आम पब्लिक के लिए काम कर रही है तो वो सारा सबके लिए कॉमन होता है, सब उसको देख सकता है, कर सकता है, उसके लिए एक की अलग होता है,
इसको बोलते हैं सिमेट्रिक की। वो कॉमन की होती है, मतलब सब कोई जानेगा। अरे होता है एसिमेट्रिक की, एक अनकॉमन होता है, मतलब कि एक खास व्यक्ति के लिए की बनाया जाता है। इसमें भी दो प्रकार का की बनाया जाता है। अगर एक ही की बना दिया जाए पब्लिक के लिए तो सब उसको देख लेगा, और अगर एक खासे की बना दिया तो आम पब्लिक को भी उस की को दे देते तो परेशान हो जाएगा। तो क्रिप्टोग्राफी में भी जो की है, जो सिफर टेक्स्ट के माध्यम से चेंज किया जाता है हेक्साडेसिमल में, वो दो तरह से की बनाया जाता है, सिमेट्रिक की और एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक की जो है आम पब्लिक सभी को जानेगा। जैसे अगर ब्लॉकचेन के माध्यम से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकार को कोई काम करने के लिए आम पब्लिक को दिया, तो यहाँ पर जितने पब्लिक है सबके कंप्यूटर में वो चला जाएगा, और सबके कंप्यूटर में उसके साथ साथ वो की भी भेज देगा। वो क्या करेगा, वो सिमेट्रिक की भी भेज देगा। उसकी वजह से हम और आप सब उसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं इजी वे में। और वही सेंट्रल गवर्नमेंट झारखंड सरकार, राज्य सरकार को स्पेशल भेजा जाए तो आम पब्लिक इसको देख ना पाए, समझ ना पाए, तो उसके लिए एसिमेट्रिक की का उपयोग करेगा, और वहां से स्पेशल एक अलग तरह से भेज करके उसकी को वही पर्सन के पास भेजा जाएगा जो सिर्फ वही देख सकता है, पर्टिकुलर देख सकता है। तो यहाँ पर दो की से चेंज करता है, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक की और एसिमेट्रिक। तो यहाँ भी बहुत ज्यादा सुरक्षित है, ठीक है। तो यहाँ मैंने इस फॉर एग्जांपल दिखाया कि जो सेंडर मैसेज भेज रहा है सिंपल वे में, वो अनसिक्योर है, जो कोई भी इसको रिकवर कर सकता है, कोई भी पर्सन रिकवर कर सकता है। लेकिन अगर क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से, इस की के माध्यम से और सिफर टेक्स्ट के माध्यम से उस सेंटेंस को बदल दिया जाए और उसी के लिए भेजा जाए जो जिसके पास जा रहा है, तो बीच में हैकर नहीं हैक करेगा और वो सुरक्षित रहेगा। इसी को लेकर के हमारा सतोशी नाकामोटो ने क्रिप्टोग्राफी से ओतप्रोत होकर के वो क्रिप्टो करेंसी को आजाद किए कि करेंसी में भी ऐसा होना चाहिए। सिर्फ ग्राफी में क्यों, सिर्फ लिखावट में क्यों, क्यों मैसेज में क्यों, संवाद में क्यों, हमारा अंक मुद्रा में भी होना चाहिए क्रिप्टो। उसी समय से क्रिप्टोग्राफी दैट मीन्स को चेंज करके क्रिप्टो करेंसी किया गया, मतलब आभासी मुद्रा। ये है आभासी शब्द, वो है आभासी मुद्रा। तो नो डाउट आप यहाँ पर आज क्लियर समझ गए होंगे कि क्रिप्टोग्राफी से ही क्रिप्टो करेंसी का इजाद हुआ, और क्रिप्टोग्राफी क्या है और कैसे एक दूसरे पर मतलब आराम से उसको सुरक्षा करके भेजा जा सकता है, वो चीज आपने देखा। दो की को याद रखें, की में सिमेट्रिक की और एसिमेट्रिक की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसका महारत हो जाए, सिर्फ एक समझाने के लिए कि आप जब आपके अंदर जब नॉलेज आ जाएगा क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टो करेंसी, तो आप आराम से किसी को समझ सकते हैं। आज कुकुरमुत्ता जैसा लोग नेटवर्क क्रिप्टो करेंसी को लेकर के आ गए हैं मार्केट में, उनको पूछ दीजिए कि भैया क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, हमको बताइए, और कैसे इस बना होता है, क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। वो बंदा समझ जाएगा अगला कि बहुत जानकार है, नॉलेज है इसके पास, फिर वो बंदा भागता हुआ नजर आएगा आपके साथ, फिर आपको टिकेगा नहीं। ब्लॉकचेन की जानकारी, क्रिप्टोग्राफी की जानकारी, क्रिप्टो करेंसी की जानकारी, ये आपको बहुत बड़ा ज्ञान आपको आने वाला समय में और आने वाला समय में जो आपको जो फ्रॉडिंग आपके साथ होगा, वो वहां से आप सुरक्षित अपने आप को कर पाएंगे सिफर टेक्स्ट के माध्यम से। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सिफर टेक्स्ट के माध्यम से की आपके पास है, क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन जानने का एक की है आपके पास, एक कुंजी है, इसके माध्यम से जो है सो आने वाले लोग जो ठगने वाले आपके साथ रहेंगे, वो आपको यहाँ से भागता हुआ लोग नजर आएंगे। तो नो डाउट एक बहुत छोटा सा एक क्रिप्टोग्राफी की चैप्टर था, इसको समझाना मेरा इसलिए जरूरी था कि जब तक इसको आप नहीं समझेंगे तो क्रिप्टो करेंसी को आप नहीं समझ पाएंगे। बेसिक चीज आपको जानना जरूरी है। तो ये क्रिप्टोग्राफी मेरा यही समाप्त होता है। अब नेक्स्ट बार जो है सो अगला चैप्टर की ओर हम लोग आएंगे। अब आते हैं कुछ एनालिसिस हम लोग करते हैं। एनालिसिस क्या करेंगे, पीवीसी मेटा। पीवीसी मेटा हम लोग सब जानते हैं कि मेटावर्स की फैमिली में है, और इसका एक मिथक भी है कि 2030 तक 1 बिलियन पीपल्स इसको यूज करेंगे पूरे विश्व में। मतलब लगभग 7 बिलियन पीपल्स हम लोग सरवाइव कर रहे हैं इस अर्थ पर, इस धरती पर।
या समुद्र पर, जो कहें आप, पहाड़ी पर 7 बिलियन पीपुल्स लगभग है, पूरा 7 बिलियन नहीं है, 6.75 बिलियन है। तो हम 7 बिलियन उसको लेके चलते हैं, उसमें से 1 बिलियन पीपुल्स इसको यूज करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि $800 बिलियन का रेवेन्यू अगले साल तक कंप्लीट हो जाएगा इसका, मेटावर्स। मैं पीवीसी मेटा की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा मेटा फैमिली की बात कर रहा हूं। मतलब 800 बिलियन, 800 अरब डॉलर आप कैलकुलेट करेंगे, इतने रेवेन्यू का एक फैमिली बनेगा और एक प्रोजेक्ट बनेगा। अरे पूरी प्रोजेक्ट 2030 में अमेरिका ने चालू कर दिया जो मेटा का, और मेटा का काम बहुत धड़े से चल रहा है, और 2030 में इसका लॉन्चिंग डेट है। आप एनालिसिस करें कि हम 2022 में हम इससे जानकारी मिल गया है, हम इससे ओतप्रोत हो रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इसकी कमियां को समझ रहे हैं, इसकी खूबियां को समझ रहे हैं। क्या है मेटावर्स, क्या है क्रिप्टो, क्या है क्रिप्टोग्राफी, क्या है ब्लॉकचेन। हम लोग खुशकिस्मत है कि अभी हमारा 8 साल का समय है, और 8 साल के पहले हम यहाँ पर इस चीज को समझ रहे हैं। एक अपने आप में एक मिसाल है, अपने आप में इसका श्रेय हम देना चाहेंगे डॉक्टर डेजी जोसेफ का। उनके लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उनको, इसलिए उन्होंने बहुत कम समय में हम लोग को इससे जानकारी, इससे ओतप्रोत कराए, इसका नॉलेज हम लोग को गेन कराए। और आने वाला पीढ़ी, मैं तो फख्र करता हूं कि आने वाला मेरा पीढ़ी ऐसा नहीं होगा कि और ब्लॉकचेन नहीं जानेगा, क्रिप्टो करेंसी नहीं जानेगा, क्रिप्टोग्राफी नहीं जानेगा, हेक्साडेसिमल नहीं जानेगा, ट्रांजेक्शन नहीं जानेगा, कैसा हेक्साडेसिमल चेंज होता है वो नहीं जानेगा। ये बहुत बड़ी चीज है। इसके लिए हम लोग जितना भी शुक्रिया अदा करें पर्लवाइन का, पीवीसी मेटा का, वो कम है। आप यहां से अगर इस जानकारी को आप अवेयरनेस नहीं करते हैं, फैलाते नहीं हैं, स्पीड नहीं करते हैं, तो भैया बताइए कि कल का पीढ़ी को आप कैसे आप समझ सकते हैं कि मेरा पीढ़ी सुरक्षित है? कभी भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कल आज से ज्यादा टफ होगा। आज जितना आसान है कल उतना ज्यादा टफ होगा, और उतने ही मार्केट में लाखों लाख नेटवर्क कुकुर मुत्ता जैसा आएगा, और आपके पीढ़ी को ठग के चला जाएगा, और आप देखते ही रह जाएंगे। आप संपत्ति यहाँ बनाए हैं, और वो संपत्ति आपके बेटा के माध्यम से ठकाते चले जाएंगे। समझने की आवश्यकता है, और इसको ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस करने की आवश्यकता है। खुशकिस्मत है हम लोग पार्लियामेंट की फैमिली, हम पार्लियामेंट की फैमिली, पार्लियामेंट की ताकत, पीवीसी मेटा का ताकत, पीवीसी मेटा .io की ताकत नहीं समझ पा रहे हैं। एक बवंडर है ये, बवंडर ऐसा बवंडर है कि आपको धन का आंधी ले आएगा, आंधी, और आप संभालने नहीं सकेंगे, क्योंकि आपके पास उस टाइप नॉलेज नहीं है। आप कमाएंगे, गाड़ी कमाएं, लेकिन गवाएंगे भी ज्यादा। अपने इनकम को सुरक्षा कर लीजिए। इसके वजह से आपको ब्राइट होरिजन स्कूल इस तरह से टेक्निकल से आपको टेक्निकली साउंड बना रहा है, ताकि आप अपने आप को पैसे सुरक्षित कर लें। यहाँ कमाना नहीं, कमाना तो छोड़ दीजिए, आप कमाना का यहाँ बात ही नहीं। अगर आप यहाँ साल भर 6 महीना खुद का अपने आप में सीखने में समय दे दिए, थोड़ा सा हिल डोल कर लिए, तो कल के डेट में जो संभालने का रुपया होगा, जो आंधी आने वाली है, उसको आप संभाल पाएंगे, उसको आप डट के मुकाबला करके चारों हाथ पैर से समेट पाएंगे। आप नो डाउट मेरी भाषा आप समझ गए होंगे कि उस आंधी को अपने चारों हाथ पैर से आप अपने आगोश में ले पाएंगे, और कहीं भटकने नहीं देंगे उस आंधी को। नहीं तो क्या होगा कि वो आंधी आपको डिगाएगा और पार हो जाएगा, और वो कहीं और चला जाएगा, आपका कमाया हुआ और कहीं चला जाएगा। उस समय आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही रह जाएगा, सुसाइड करना, आत्महत्या करना। और वो नौबत नहीं आए, उसके लिए आपको अभी से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कल के लिए। और अगर आप तैयार नहीं करते हैं अपने आप को कल के लिए, तो कोई दूसरा तैयार नहीं कर देगा आपके लिए, क्योंकि दुनिया
खुद का अपना देखता है, दूसरा का नहीं देखता। लेकिन हम लोग पहल बहन की फैमिली है, हम चाहते हैं कि मेरे तक जो है आप तक दे दें, ताकि आने वाला कल का आंधी, कल का जो आपका डिस्ट्रॉय लाइफ होगा, मतलब एकदम समाप्त होने वाला तहस नहस वाला जिंदगी, उसको आप समेट पाए। उसको समेटने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर खुशकिस्मत है कि पैसा का दिक्कत नहीं होगा आने वाला दिनों में, क्योंकि पीवीसी मेटा जिस ट्रैक पे है और जितना बेटर इसकी प्रोजेक्ट है, रोड मैप है, कि कल के डेट में अगर आज 10-20 पीवीसी मेटा भी आप रख लिए, कुछ फार्मिंग अपने लोगों के साथ करा लिए, तो कल के डेट में आप अमीर है, अरबपति है। बट कैसे, उसको आपको तो जानते नहीं है, समझते नहीं है, आप रखने का आपका नॉलेज नहीं है, तो आप कैसे उसको आप अपने आप को संवार पाएंगे, उस संपत्ति को, उस धन आया हुआ धन और आपका बिखरता हुआ नजर आएगा और आप रोक नहीं पाएंगे और सीधे सीधे सुसाइड करेंगे। वो नौबत नहीं आए। फिर से मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि आज देखिए कि आज मार्केट में पीवीसी मेटा का फेक भी आ गया, डुप्लीकेट भी आ गया। अब कैसे पहचाने? उसका भी 1.5 अरब कॉइन है, उसका भी कॉन्ट्रैक्ट वही है। और आप अगर छोटा सा अगर मिस्टेक करेंगे, नहीं जानेंगे उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है हमारा पीवीसी मेटा .io का, और किस पे रन कर रहा है, BEP20 पर रन कर रहा है, कि अगर उस चीज को आप, छोटा सा चीज को आप नहीं जानेंगे, तो कल आपका वही चीज, सारा चीज दिखा करके और अपने में पैसा को ट्रांसफर करने में महारत हासिल लोगों को, एक से एक हैकर है, आपके नजरों के सामने चुरा लेगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। आप ही के वॉलेट खोल करके चुरा लेगा, लेकिन आपको पता तक नहीं चलेगा। तो इसके लिए आप कितना अवेयरनेस है, अपने पीढ़ी को समझाने के लिए, अपने लोगों को जो लाए हैं उसको समझाने के लिए, वो आपको तय करना पड़ेगा। आज एक खाका खींचना पड़ेगा कि हम जिस माहौल में जिंदा है, हम सबसे दुनिया का सबसे बेहतरीन मखलूक में आते हैं। कुदरत ने मुझे बनाया है, दिमाग दिया है, और उस दिमाग को हम अगर सिर्फ अपने के तक सुरक्षित रखेंगे, अपने तक रखेंगे, तो कल भी जो है सो आपको स्वार्थ के रूप में देखा जाएगा और आप वहां भी आप संभाल नहीं पाएंगे और वहां भी आप चले जाएंगे। लेकिन आप उस नॉलेज को स्प्रेड करते हैं, अपने आप को बांटते हैं, समझाते हैं, तो कल के डेट में कुदरत भी कहेगा पहले इसको संभालो, इसको खुद ब खुद संभालो। दैट मीन्स की गिव एंड टेक और फॉर्मूला याद रखिए, और अपने आप को सुरक्षित और अपने लोगों को सुरक्षित बनाने का प्रयास कीजिए। सभी लोग आपके हर मंच पे, हर स्कूल पे, जितने भी आज टेक्निकल चल रहे हैं, क्या आपको इस चीज का अवेयरनेस कराया जाता है? आप खुद एनालिसिस करें कि हम अलग अलग मंचों पर जाते हैं और वहां ये चीज का कोई टॉपिक है जो सिर्फ मुझे संभालने के लिए बता दे, उस आंधी को रोकने का तरीका बता दे, उसकी टेक्निक को बता दे। हम इस दुनिया में ठगे ना जाए, उसकी टेक्निक को बता दे, नहीं बताएगा दोस्तों। आज से मैं 2 साल पहले ही पर्ल वाइन में क्रिप्टो करेंसी का आहट पर्ल वाइन में दिखाना शुरू कर दिए थे, और उस समय मेरे को क्रिटिसाइज सहना पड़ा था बड़े बड़े लीडर से। लेकिन आज की डेट में क्या है, आज की डेट में वेलकम लोग करते हैं कि नहीं सर, आप 2 साल पहले ठीक थे। आज भी जो आज ये शब्द आपको मैं बताया, कल के डेट में 2 साल के बाद भी आप यही कहेंगे नूरुल जी सही बताए थे। वो आंधी को आप नहीं रोक पाएंगे, आपके पास ताकत नहीं है, कुवत नहीं है, समझने का ताकत नहीं है, उस आंधी को आप रोक पाएंगे। आपके पास पैसा तो अपार आएगा, लेकिन वो आंधी रोक नहीं पाएंगे, आपको डिस्ट्रॉय करके निकल जाए, तबाही ला दे। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेहम, एक वर्ड है मेहम, याद रखिएगा, मेहम तबाही ला देगी, और उस तबाही में आप और आपके परिवार मेहम में चला जाएगा। उसको संभालने के लिए आपको छोटे छोटे चीज को समझना पड़ेगा। और आज के डेट में बताता हूं, जितना न्यूज आता है मेरे पास लोगों का,
कि सर इतना इसमें चला गया, इतना इसमें ठगा गए, इतना इसमें ठगा गए। हम बोलते हैं डायरेक्ट ठगाओगे और ठगाओगे। तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटी क्या है? रिजल्ट। रिजल्ट हम वो 100 बीएसडी पर डे आना शुरू हो जाए। हमारा दुर्गा सर का 100 से ऊपर आना शुरू हो गया, सभी लोग कहते 100 से ऊपर आ जाए। कैसे भाई? कभी अपने आप को उस रूप में आपने कभी रात में, कभी एकांत में, कभी जो बैठे अकेले में, कभी अपने आप को एनालाइज किया कि ये जो क्रिप्टो करेंसी प्रीवियस मीटा हमको मिल रहा है उसको संभालेंगे हम कल कैसे? कल किसी को हम बेचेंगे कैसे? कल किसी को हम देंगे कैसे? कहीं कोई हमारा पीछे उस चीज को, जो एड्रेस है मेरा वो चोरा तो नहीं लेगा, जो ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस वो चोरा तो नहीं लेगा, वो तो कॉपी करने लगा। मतलब बहुत सारे चीजें हैं जो आपको यहाँ पर अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। आज इतने लोग ठगा रहे हैं, इतने लोग ठगा रहे हैं। मैं 1.5 साल पहले कहा था कुकुर मुत्ता जैसा भारत डिजिटल की ओर बढ़ रहा है, अब ये डिजिटल ठगी की ओर ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे पास डिजिटल का बेसिक नहीं है, डिजिटल बेसिक नॉलेज नहीं है। मैंने आपको थोड़ा सा, मैं एक आपको बताना चाहूंगा कि मैं हजारीबाग में एक मीटिंग ले रहा था जिसमें से लगभग 45 लोग थे और सब यंग लोग थे। उसमें लेडीज भी थी, लड़कियां लोग भी थी। और मैं हैरान हो गया इस बात को लेकर के कि सभी पीएचडी, कोई एमए, कोई एमएससी, इंटर, बीए, मतलब मैट्रिक का था ही नहीं कोई। उस 40% में सब बीए, इंटर, एमएससी, पीएचडी, पीएचडी तक का स्टूडेंट थे। मैंने कहा, एक वर्ड उनको पूछा कि आप मोबाइल यूज करते हैं? हाँ सर मोबाइल यूज करते हैं। हम बोले मोबाइल का मीनिंग बता दी, क्यों आखिर ये मोबाइल है? विश्वास नहीं करें, रिजल्ट 0 आया। रिजल्ट 0, 40-45 में से एक भी पर्सन सही से जवाब नहीं दे पाया। अब उसी पर्सन को हम क्रिप्टो करेंसी बताने जाएं, कल के डेट में उसके पास आएगा, लोग जाएंगे क्रिप्टो करेंसी को लेके जाएंगे, नेटवर्क को लेके जाएंगे, तो क्या समझेंगे? ठगाएंगे नहीं ठगाएंगे? बताइए हमको। इजी वे में वहां पर लोग ठग के चल देगा और आप देखते रह जाइएगा, मुंह ताकते रह जाइएगा। और आपके पास अगर है भी, अगर बाई दी अगर है भी, तो ऐसे ऐसे टेक्निक है, सॉफ्टवेयर ऐसे ऐसे है कि आपके बगल से बोला आपको दे के जा रहे हैं, लेकिन वो लेके जा रहे हैं पूरा आपसे, पूरा पूरा साफ करके चल जाएंगे। तो ये नौबत नहीं आए। और आपको मैं लिख के देना चाहता हूं कि 2 साल के बाद इस वर्ड को याद कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि भैया सही बता रहे थे उस दिन कि हम लोग उस तरह से, हम लोग तैयार नहीं है, उस तरह से मेरा प्रिपरेशन नहीं है कि हम इस आंधी को रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि नहीं रोक पाएंगे। उसके लिए एक ही चीज है, आपको यहाँ पर छोटा छोटा तकनीक को सीखना पड़ेगा, ताकि आपके साथ जो भी नया पर्सन आए, वहां से जो आए आपके साथ लेकर के, वो भागता हुआ नजर आवे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, करीब 6 महीने पहले फोर्सास एक सिस्टम है, अभी भी चल रहा है नहीं चल रहा नहीं जानता हूँ। मेरे दुकान पर एक सज्जन लेकर आए, वो यही बोले कि आप नूरुल जी से बात कर लीजिए, अगर ये हमको कह देंगे तो आज मेरा पूरा टीम यहाँ कन्वर्ट करके जाएंगे, लेकिन इनका क्वेश्चन का आप जवाब दे दीजिए। विश्वास नहीं कि 2-3 क्वेश्चन मैंने उनके पास रखा, अब उन लोग एकदम मुझे डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। हमने सुनो, 2010 से मैं खेल रहा हूं इसमें। आप आज आए हो ना, साल भर से ज्यादा नहीं हुआ होगा आपका। मैं 2010 का खिलाड़ी हूं। आप मेरी क्वेश्चन का जवाब दे, भटकाओ मत। विश्वास नहीं कीजिएगा, वो लोग उल्टे पांव दौड़ा, ऐसा दौड़ा, मैं चिल्लाते रह गए, भैया थोड़ा सुन लो, भैया मेरा जवाब तो दे लो। फिर दोबारा आज तक पलट के वो नहीं आया, नहीं। और उसका जब वो व्यक्ति कहता है चलिए नूरुल जी के पास, बोला भैया वहां ही नहीं जाएगा, हाथ जोड़ते वहां नहीं जाएंगे। क्यों? अगर मैं भी, अगर इसका खिलाड़ी नहीं होता तो वो भी मुझे फोर्साज में ठग के चला जाता, और मैं आराम से ठगा जाता, वहां कितना इनकम दिखाता, क्या है इस चीज को समझ नहीं पाता मैं। तो कहने मेरा मतलब है कि वो बंदा भागा फिर दोबारा आया नहीं। तो वो आंधी आपको आने वाली है, वो आहट दिख रही है, उसको समझना पड़ेगा और
इस ब्राइट हॉरिजन स्कूल में इसी चीज को लेकर के हर मंडे को ये चीज को रखा जाता है। आप ज्यादा से ज्यादा लोग अपने लोग को आप नहीं बता पाते तो यहाँ सीखने और सिखाने का जो थी स्कूल है, इसमें आप जरूर यहाँ पर भागीदार करें। नहीं तो भाई मेरा काम है बताना, हमें बताते जाएंगे, आपका काम है सीखना ना सीखना वो डजंट मैटर है, कितना आप सीखते हैं नहीं सीखते हैं वो आपकी जिंदगी, लेकिन आप याद करेंगे 2 साल के बाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि जो इतना ध्यान पूर्वक आप लोगों ने सुना मेरी बात को। कुछ एनालिसिस भी हम लोग देखा, क्रिप्टोग्राफी भी देखा। नेक्स्ट जो हमारा मंडे रहेगा उसमें भी हम लोग कुछ अलग चीज देखने का प्रयास करेंगे, अलग चीज समझने का प्रयास करेंगे, और सिर्फ टेक्निकली साउंड हम लोग ज्यादा से ज्यादा, ताकि आगे आने वाला लोग उसको हमें उसको क्या कहते हैं कि हमें डिफिशिएट ना कर सके, हमें डिस्ट्रॉय नहीं कर सके। तो बहुत बहुत थैंक्स ब्राइट हॉरिजन स्कूल का, और मैं रुशाद कलीम सर और एस फरहान सर, मैं आपको अगेन सैल्यूट करता हूं कि आपने बहुत मेहनत कर रहे हैं इस स्कूल को लेकर के, लोगों को अवेयरनेस करने के लिए। और पता नहीं कि हम लोग किस मिट्टी के बने हैं कि हम लोग अवेयरनेस होना ही नहीं चाहते हैं, डजंट मैटर, बट मेरा हम लोग का काम है अपनी को अवेयरनेस करते रहना, टेक्निकल देते रहना, समझना आपका काम है, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉस्ट नहीं लिया जाता है। तब ये हाल है, अगर कॉस्ट लिया जाता तो क्या हाल होता पता नहीं। तो मैं आज के ऑर्गेनाइजर दिलीप कुमार राणा सर और हमारे जो प्यारे प्यारे भाई कमरुद्दीन सर, जो शेर व शायरी और काफी नॉलेज उनके पास है और एग्जाम्पल का भरमार है उनके पास, मैं अगेन उनको दोनों को सैल्यूट करता हूँ। और ये जो स्कूल है फिर से कमरुद्दीन सर को मैं सौंपता हूँ ताकि आगे का कार्यक्रम चला सकें। थैंक्स सर, लॉट ऑफ थैंक्स।